भारतीय क्रिप्टो करेंसी संगठनों ने FTX पतन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपनी बैलेंस शीट में $8 to 10 बिलियन की कमी के साथ FTX की त्वरित गिरावट ने व्यापक क्रिप्टो करेंसी बाजार को इसके व्यापक प्रभावों के तहत पीछे छोड़ दिया है। रिजर्व POR और रिजर्व टू लायबिलिटी R2L अनुपात डेटा के अलावा भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज उच्च कराधान और एक अमित्र विनियामक वातावरण के कारण कम मात्रा से जूझ रहे हैं, ने कुछ नई पहलों के साथ उभरती स्थिति का जवाब दिया है। पॉलीगन के CEO संदीप नेलवाल स्व हिरासत के विचार को लूटने वाले पहले व्यक्ति थे, जो क्रिप्टो उद्योग में पारदर्शिता और वित्तीय स्वास्थ्य का नया मानदंड बन गया। में एक 5 ट्वीट धागा 12 नवंबर को उन्होंने FTX के पतन के लिए मुख्य बुनियादी बातों की अनदेखी को दोषी ठहराया। विशेष रूप से उन्होंने संपत्ति की स्वहिरासत में टिके रहने में विफलता का उल्लेख किया, यह कहते हुए कि इस मानदंड का पालन करने से बहुभुज को इस सभी अराजकता से सुरक्षित बाहर आने में मदद मिली है। नाइलवाल ने दावा किया कि न तो पॉलीगन और न ही इसकी किसी सहायक कंपनी ने कभी FTX के साथ खाता खोला और यह खुलासा किया कि इसके विपरीत FTX वेंचर्स ने इस साल की शुरुआत में $50 मिलियन मूल्य का मैटिज खरीदा। बहुभुज मुंबई स्थित एक स्टार्टअप है जो ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत है। भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों ने पैर गतिविधियों और कुछ उल्लेखनीय पहलों के साथ उभरती स्थिति का जवाब दिया है। उदाहरण के लिए कोइनस्विच ने अपनी तरह का पहला मल्टी एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोइनस्विच प्रो लॉन्च किया है। एक्सचेंज ने हाल ही में एक पैर में कहा, अपनी तरह का पहला KYC अनुपालन प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को एक ही लॉगिन के साथ कई एक्सचेंजों में भारतीय रुपए में क्रिप्टो संपत्ति का व्यापार करने की अनुमति देगा। CoinDCX सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज है। मुक्त प्रूफ ऑफ रिजर्व POR अभ्यास में इसकी ऑन चेन और ऑफ चेन परिसंपत्तियों की सूची। एक पैर में कंपनी ने शीर्ष 10 संपत्तियों के लिए पिछले सप्ताह पहले ही साझा की गई जानकारी के साथ रिजर्व टू लायबिलिटी R2L अनुपात पर मासिक अपडेट प्रदान करने की योजना की रूपरेखा तैयार की। CoinDCX ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उच्चतम स्तर है और हमने हमेशा 1:1 से अधिक संपत्ति अनुपात के लिए एक उपयोगकर्ता दायित्व बनाए रखा है। 7 नवंबर को क्रिप्टो आलू सूचना दी कि FTX की उपयोगिता टोकन FTT थी। छोड़ा हुआ सप्ताहांत में ट्विटर पर अपने CEO चांगपेंग झाओ द्वारा अचानक घोषणा के बाद बिनेंस ने कहा कि यह 24 घंटे में 10% लगभग $580 मिलियन की अपनी पूरी होल्डिंग को जल्दी से लोड कर देगा। 10 नवंबर तक FTX अपने हाथी दांत टावर से गिर गया था और $1 अरब तक पहुंच गया था। बेमेल संपत्ति और देनदारियों के बीच और आशा व्यक्त की बाइनेंस संकटग्रस्त क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज और इसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अल्मेडा रिसर्च को संभाल लेगा, जो नहीं था अमल में लाना। CryptoWeast is a professional education and news platform. I will keep posting more important posts on my YouTube channel for all of you. जय श्री राम।